चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव में 1.5 साल पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री मिलेगी खाद्यान्न। गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ की यात्रा पर जाने वाले क्रूज को पीएम मोदी की निगरानी में रवाना किया जाएगा। इसको लेकर सूचना एवं जनसंचार विभाग यूपी ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर सबसे लंबे क्रूज पर्यटन को रवाना करेंगे। 7 दिन में बेकाबू हुआ कोरोना, दुनिया भर में 30 लाख से अधिक केस मिले, 10,000 लोगों ने गंवाई जान। इंडियन रेलवेज ने आज 247 ट्रेनें रद्द की। यूपी, बिहार, पंजाब सहित इन राज्यों के यात्री होंगे प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 इंफ्रा परियोजनाओं का किया उद्घाटन, सीमावर्ती राज्यों में बढ़ेगी सैन्य ताकत। जम्मू में आतंकियों से निपटने को केंद्र बना रहा फुल प्रूफ प्लान। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में विलेज गार्ड स्कीम के तहत करीब 4500 कमेटियां काम कर रही हैं। हर कमेटी में करीब 15 सदस्यों को शामिल किया गया है, लेकिन कल के आतंकी हमलों के बाद इन कमेटियों और कमेटियों के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया गया है। समेश शिखरजी के लिए तेज हो रहा आंदोलन, जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। झारखंड में समेश शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाए जाने की नोटिफिकेशन के बाद से जैन श्रद्धालु लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। यह मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चीनी यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी, पर भड़का चीन। भारत अमेरिका को दी चेतावनी। कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है और इस बार भी चीन की तरफ से इसका खतरा बढ़ा है। इसके चलते दुनिया के कई देशों ने चीन से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। चीनी यात्रियों के लिए कुछ देशों में RT-PCR टेस्ट अनिवार्य हो गया है। इसे लेकर अब चीन भड़क उठा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान, प्लास्टिक थैलियों में रसोई गैस भर इस्तेमाल कर रहे लोग। दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स हो सकती हैं प्रभावित, एयरपोर्ट ने किया अलर्ट। अगले 5 दिन शीतलहर, घना कोहरा, बर्फीली हवाएं और कड़ाके की सर्दी, हो जाए अलर्ट। यूक्रेन के खिलाफ घातक ड्रोन वार छेड़ने जा रहा रूस, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया आगाह। हेमंत सोरेन, राज्य में जबरन बीफ खिलाने की 2 घटनाएं, हिंदू संगठनों ने जताया सख्त विरोध। हजारीबाग जिले के बाराही प्रखंड अंतर्गत बरियट बिरहोर टोला दुलमाहा गांव के रहने वाले खलील मियां एक अन्य व्यक्ति के साथ गांव आया और लोगों से कहा कि रात सभी लोगों के खाने पीने का इंतजाम मेरी तरफ से रहेगा। उसने बिरहोर टोला के दर्जन लोगों को पहले शराब पिलाई और उसके बाद उन्हें भोजन में मांस के बड़े टुकड़े परोसे गए। रूसी सेना पर यूक्रेन का अब तक का सबसे घातक हमला, एयर स्ट्राइक में 63 रूसी सैनिकों की मौत। यूपी के मदरसों में इस वर्ष से पढ़ाया जाएगा NCERT सिलेबस, मॉडर्न एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता दी, देश की प्रमुख खेल विधाओं में शामिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की धारा 77 के प्रावधान 3 में मिले अधिकारों का प्रयोग करके ई-स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और खेल मंत्रालय से ई-स्पोर्ट्स को बहुखेल आयोजनों में शामिल करने के लिए भी कहा है। केंद्र सरकार की गुमला को नव वर्ष की सौगात, 682 करोड़ में बनेगी 105 किलोमीटर लंबी सड़क। बिहार में महागठबंधन से फिर दांवपेच, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से सीएम नीतीश के दूरी बनाने की अटकलें तेज। बिहार शराब त्रासदी की SIT जांच संबंधी याचिका पर शीर्ष अदालत में 9 जनवरी को होगी सुनवाई। कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम का पलटवार, कहा वे सशरीर दिल्ली में रहते हैं लेकिन आत्मा श्यामला हिल्स पर भटकती है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।